हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये एरीज सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है, जो कि हम नवंबर के महीने में क्या होने जा रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है वो हम देखेंगे। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके स्प्रेड बना लिया है ताकि थोड़ा सा टाइम बचाया जा सके। तो लेट्स सी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसमें सिचुएशन जो है उसमें एक पॉजिटिविटी जो है वो मुझे नज़र आ रही है, और उसकी वजह ये है कि एरीज़ जो हैं वो काफ़ी देर से एक तरह से एक जगह पे ही रुके हुए हैं, और जिस तरह की न्यूज़, जिस तरह की इंफॉर्मेशन, जिस तरह की कॉन्फर्मेशन, चाहे ये रिलेशनशिप में हो या ये आपका बिज़नेस करियर हो, अगर आपने बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो भी, तो चीज़ें जो थी वो आपके लिए रुकी हुई थी और सर्टन रीजंस की वजह से जवाब नहीं आ रहा था, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी कि आप इस बारे में कुछ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिचुएशन के अंदर हैंगमैन का कार्ड है। सो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं नज़र आ रही कि आप जो हैं वो कुछ एक्शन ले सकें या कोई एफ़र्ट कर सकें। और ये सारी सिचुएशन जो है ये काफ़ी हद तक नवंबर के फर्स्ट सेकंड ऑलमोस्ट वीक जो हैं, फर्स्ट 2 वीक्स जो हैं उसमें ये सिचुएशन जो है वो प्रिवेलिंग नज़र आ रही है, मौजूद नज़र आ रही है। आपने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी किया है। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसके लिए आपकी होप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और आपने ये जो अपॉर्चुनिटी जब आपको मिली थी तो आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, और आपने हो सकता है कि इसके अंदर इन्वेस्ट भी किया हो, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई एफ़र्ट इस अंदाज में हुई हो जिसके बाद अब ये एक आपके लिए बड़ी कीमती किस्म की चीज़ बन गई है। चाहे ये रिलेशनशिप है, मैं दोबारा कहूँगी, या ये करियर से रिलेटेड कोई चीज़ है। सो कुछ अर्सा पहले, शायद इस साल फरवरी मार्च में ये सब सिचुएशन स्टार्ट हुई हो, और लेकिन उसके बाद सिचुएशन जो है वो हेल्ड है, स्टक है। आपको समझ नहीं आई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आपके पास कोई जगह नहीं है जाने की, या आपके पास कोई काम नहीं है, कोई एक्शन ऐसा नहीं आप ले सकते, कोई एफ़र्ट ऐसी नहीं आप कर सकते। लेकिन इसमें गुड न्यूज़ ये है कि नवंबर के सेकेंड हाफ के बाद चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके जहन में बहुत हद तक एक नया स्टार्ट लेने की ख्वाहिश है, और आप ये चाह रहे हैं कि अभी इस टाइम पर भी, नवंबर के स्टार्ट में भी आप ये चाह रहे हैं कि आप बग़ैर सोचे समझे इस रास्ते के ऊपर चल पड़ें, या आप बग़ैर सोचे समझे काम करना शुरू कर दें, या आप बग़ैर सोचे समझे इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, और आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको ख़ुद काफ़ी हद तक चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन है। लेकिन अगेन, ये कन्फ्यूजन जो है, ये रुकावट जो है, ये डिस्टर्बेंस जो है, ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे मिड नवंबर के बाद चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। वीनस जो है वो अपनी इस टाइम पे सबसे वर्स्ट पोजीशन में है, और जो सब एरीज़ असेंडेंट लोग हैं स्पेशली, उनके लिए वीनस का मतलब जो है उनका 7th हाउस है, या उनका रिलेशनशिप का हाउस है। सो अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका पर्सन जो है वो आपके साथ कुछ मसले में है, तो जो भी उसका वे आउट आपने सोचा हुआ है, जो भी आपने उसका रास्ता निकाला हुआ है, उसके बारे में नवंबर के सेकेंड हाफ में जाके ना सिर्फ आपको क्लैरिटी आ जाएगी, जो पिछले कुछ अरसे में कन्फ्यूजन हुई है, जो पिछले कुछ अरसे में इन एक्शन की सिचुएशन है, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। या तो आपको सूरत हाल के बारे में कोई ना कोई क्लू पता चलेगा, कोई सीक्रेट ऐसा पता चलेगा, या रियलाइजेशन कोई ऐसी होगी जो कि आपको पहले समझ नहीं आ रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि चीज़ें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उसे सेंस नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पे ये चारों कार्ड्स जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे यही बता रहे हैं कि आप जो हैं वो सिचुएशन में मजबूरन रुके हुए हैं, और आपको हालांकि कोई ज़्यादा उसमें कोई नज़र भी नहीं आ रहा, कि कोई होप नहीं नज़र आ रही। लेकिन नवंबर और उसके बाद के सेकेंड हाफ के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें ना सिर्फ चीज़ें खुल के आपके सामने आ जाएंगी, रीज़न्स आपके सामने आ जाएंगी, बातें आपको पता चल जाएंगी
बल्कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब मेरा अब मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। और ये ना सिर्फ आपको लिबरेट करेगा इस सारी, आपको बेसिकली जो ये फूल की फीलिंग है जो कि आपके जहन में इस टाइम पे सवार है, कोई भी ऐसा एक्ट करने की ख्वाहिश जो ड्रास्टिक किस्म का हो, बग़ैर कैलकुलेटेड हो, वो करने की जो है वो उसमें आपको ईज़ आउट करेगा। और ये टाइम पीरियड जो मिड नवंबर के बाद है, ये ना सिर्फ आपको रास्ता बताएगा कि आपने कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, बल्कि चांसेस आर देयर के कम्युनिकेशन जो है वो कुछ बहाल हो, या बात क्या करनी है। बाज़ दफ़ा ये भी समझ नहीं आती कि बात क्या करनी है, हमने किस तरह से बात करनी है। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पे एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे तो ये सिचुएशन थोड़ा लंबा चलेगी, मतलब ये कि नवंबर मिड के बाद जब स्टार्ट होगी तो दिसंबर का भी कुछ हिस्सा चलेगी, लेकिन मुझे बहुत हद तक यकीन है कि आप बिल आखिर नवंबर के एंड पे इस पोजीशन में होंगे कि आप मूव ऑन कर सकें। अब आपने मूव ऑन करना है इस पर्सन से या इस करंट सिचुएशन से, या आपने मूव ऑन करना है टूवर्ड्स दैट पर्सन और टूवर्ड्स दैट सिचुएशन। ये दो फ़र्क बातें हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों की टाइमलाइन में मुख्तलिफ तरह से हो रही होंगी। लेकिन बहरहाल चांसेस आर देयर कि आप किसी पाइसेस या पाइसेस की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ नज़र आ रही है। सो चांसेस आर देयर कि आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, या आप जो है वो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, पाइसेस की प्रेजेंस इसलिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि क्योंकि आपका अपना लॉर्ड मार्स जो है इस टाइम पे पाइसेस के अंदर है, और वो आपका 12th हाउस बनता है चूँकि, तो 12th हाउस जो है वो सारे का सारा आपके हिडन एनिमीज़, हिडन थॉट्स और हिडन जो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आपकी सेक्स लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, हर वो चीज़ जो छुपी होती है, कवर्ड होती है। सो जैसे ही मार्स की कुछ मूवमेंट जो है वो पाइसेस से बाहर आएगी तो सिचुएशन आपके लिए पहले वीनस कि 15 नवंबर के बाद सिचुएशन बेहतर होगी, फिर मार्स की सिचुएशन जो है वो दिसंबर तक बेहतर होगी, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक आप बावजूद कोशिश के जो अपने पर्सन को अगर आप कोई ऑफ़र नहीं कर पा रहे, उसकी भी बुनियादी रीज़न यही है। लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो आपको बहाल करनी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, अगर अभी तक आपके पास कुछ आपको ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं आया कि बातचीत कैसे की जाए, तो ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आने वाले दिनों में यकीनन आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहाल होती हुई नज़र आ रही है। मल्टीपल कार्ड्स हैं जो पाइसेस से रिलेटेड हैं और मून से रिलेटेड हैं। सो चांसेस आर देयर कि आपका जो ये अकेलापन है, ये तन्हाई है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, क्योंकि वीनस और मार्स दोनों ही अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन के अंदर हैं आपके लिए स्पेशली। सो चांसेस आर देयर के आने वाले दिनों में नवंबर में ही ये सिचुएशन जो है ये बेहतर हो जाएगी। कम्युनिकेशन जो है, अच्छा अगर आपका ख़ुद मूड नहीं है बात करने का, ये भी मैं आपको बताऊं तो ये भी हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा मामलात इस तरह के हो जाते हैं कि दिल इंसान का इतना बुरा हो जाता है कि वो ख़ुद ही बात नहीं करना चाह रहा होता। तो अगर ये सिचुएशन है कि आपका बात करने को दिल नहीं चाह रहा, तो आपके लिए जो मोनोलॉजी से एडवाइस का कार्ड है मेरे पास, वो भी मुझे यही बता रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। ठीक है, बातचीत आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा बेहतर आपकी कम्युनिकेशन होगी, उतने ही ज़्यादा अच्छे मामलात आपके चलने के इम्कानात हैं। जो दूसरा कार्ड मेरे पास यहाँ पे है, ये एंजल ऑरेकल कार्ड है, और यहाँ इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आपके लिए जो एंजल सपोर्ट आ रही है या एंजल एडवाइस आ रही है वो क्या है। सो कार्ड कह रहा है कि आई एम लीडिंग यू टूवर्ड्स द आंसर टू योर प्रेयर्स। जो भी आपने दुआएं मांगी हैं, ठीक है, एंजल्स आपको उसी डायरेक्शन में, यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन में लीड कर रही है, उसी डायरेक्शन में लेके जा रही है। प्लीज़ लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप्स आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशन, थॉट्स एंड ड्रीम्स। अगर आप ये कार्ड बहुत गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि एक एंजल जो है वो बच्चे का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेके जा रहा है।
ये ऐसा टाइम पीरियड है, जैसे कि मैंने कहा कि आपका अपना लॉर्ड जो है मार्स वो पाइसेस के अंदर है, और पाइसेस एक बहुत इंट्यूटिव साइन है, ठीक है। 12th हाउस जो है वो सारा साइकिक एबिलिटीज से रिलेटेड है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको चाहिए कि आपको जो ख्यालात आ रहे हैं, जो ख्वाब आ रहे हैं, ड्रीम्स हैं जो आपके, ठीक है, जो सिक्स सेंस आपको बता रही है, ये सारी बातों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए और इनके ऊपर गौर करना चाहिए। जो मोहब्बत आप किसी को देना चाह रहे हैं, ठीक है, बेसिकली यही आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। लव ऑफ़र करना ही आपके लिए चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने जो है वो क्लियर नहीं है। और ये जो है मेरा ख्याल है कि एस्ट्रोलॉजिकली भी और टैरो से भी जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि नवंबर के 3rd वीक में जाके सिचुएशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग सब पे मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।